एक ऐसा कंसेप्ट और एक ऐसा प्रॉम्प्ट जो आज हम हर आर्टिकल के अंदर पढ़ रहे हैं या हर वीडियो के अंदर देख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब के अंदर 50 वीडियो सर्च करेंगे तो उन 50 में से मैं आपको बता सकता हूँ कि 48 वीडियोस के अंदर आपको वो टॉपिक मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे 5 टिप्स देने जा रहे हैं जो आपको एआई नहीं दे सकता है। तो अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस यूट्यूब के अंदर देखी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, तो उसके अंदर आपको ये कहा गया या बताया गया या दिखाया गया, हमने भी अपनी कुछ वीडियोस के अंदर आपको बताया कि एआई को यूज करते हुए आप कैसे एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती भी है या नहीं भी आती है, तब भी आप एआई का बहुत अच्छा यूज करते हुए अपने लिए एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं या फिर आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ या ये कहिए कि मैं आपको ऐसे चीजें बताने जा रहा हूँ जो एआई आपके लिए नहीं करेगा। आपको खुद करना पड़ेगा उसको, और उसको करने से आपकी जो वेबसाइट है या फिर जो है आपके कस्टमर की वेबसाइट है, वो इतनी ज्यादा जो है गूगल के अंदर रैंक करने लग जाएगी या फिर वो आपके लिए लीड जनरेशन मशीन बन जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। वो आपके लिए लीड जनरेशन मशीन बन जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसईओ या फिर गूगल परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जो कि आपको एआई के थ्रू नहीं आप कर पाएंगे। आपको उसे मैन्युअली करना पड़ेगा और कोई भी वीडियो या कोई भी वेब डेवलपर जो है या वेब डेवलपमेंट कंपनीज जो है वो आपको नहीं बताएंगी कि वो क्या चीज है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं या गूगल पे रैंक कर सकते हैं। बहुत ईज़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। बस फ़र्क इतना ये है कि हम उसे प्रॉपर्ली करते नहीं हैं या फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं, लेकिन इतना ज़रूर दिखाएँगे आपको कि जिससे जो है आपको पता लग जाएगा कि इन 5 चीज़ों को करने से या इन कुछ चीज़ों को करने से हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक होना शुरू हो जाएगी गूगल के ऊपर। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर हम आपको वो 5 चीजें एक-एक करके बताते हैं, जिनके थ्रू जो है आप अपनी जो है वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो चलिए फिर प्रो टिप सीखने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, आप अपने ब्राउजर की विंडो खोल लीजिए। कोई भी ब्राउजर ले लीजिए, जैसे मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं सफारी यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्राउजर को यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स या। अब सबसे पहले हम चीज को समझते हैं कि किसी भी वेबसाइट को जब हम डेवलप करते हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं उस पर काम करने के। अब स्टेप क्या है कि आपका डिजाइन वैसा होना चाहिए, आपके कंटेंट होना चाहिए, आपका इमेजेस जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को हम कंट्रोल करके चलते हैं। तो टिप नंबर 1 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर की फ्रेज टूल्स यूज करने होते हैं। की फ्रेज टूल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये एक रिसर्च टूल है जो ये बताता है कि आपकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर कौन सी जो कीवर्ड है वो जो है वो आपको यूज करना है, क्योंकि कीवर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कीवर्ड अगर आप पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप रियल स्टेट की वेबसाइट्स बना रहे हैं और आप उसके अंदर लग्जरी अपार्टमेंट्स को अगर आप उसको जो पिच कर रहे हैं या लग्जरी अपार्टमेंट आपका टारगेट है, तो आप अपना की फ्रेज वैसा ही यूज कीजिए जो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए यूज होता है। जो कि जब कस्टमर सर्च करता है तो वो क्या सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपके पास वो सारे कीवर्ड्स होने चाहिए जिन कीवर्ड्स के थ्रू आप चीजों को यूज करेंगे। तो कीवर्ड फ्रेज या कीवर्ड रिसर्च जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कीवर्ड सर्च टूल के लिए हम ट्राई करेंगे। तो आप गूगल में जाइए और वहां पर लिखिए कीवर्ड सर्च टूल। ओके, अब कीवर्ड सर्च टूल्स बहुत सारे हैं, गूगल का भी अपना कीवर्ड सर्च टूल आता है और बाकी बहुत सारी जो अलग अलग हैं उनका भी आता है, जैसे वर्ड स्ट्रीम है, फ्री कीवर्ड टूल है। ठीक है, उसके बाद आपका ये गूगल कीवर्ड प्लानर भी है, एक गूगल एड्स का अपना है। तो हम पहले गूगल एड्स वाला देखते हैं।
कि उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली आप बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो आप अगर लॉग इन है तो बहुत बढ़िया है, अगर लॉग इन नहीं है तो आप लॉग इन कर लीजिए, गूगल का जीमेल आईडी से लॉग इन होता है। और उसके बाद जो है आप इसके अंदर कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको गूगल एड्स में जाकर अपना एड बिजनेस इंफॉर्मेशन, जिसे हम बिजनेस लिस्टिंग कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और उसके थ्रू जो है आप अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो गूगल एड्स में जो है वो बहुत ही एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप उसको यूज कीजिए, कीवर्ड फ्रेजेस को यूज कीजिए, वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है जी। एक है वर्ड ट्रैकर, ये जो है ये कीवर्ड फॉर योर मार्केट, यानी कि ये कीवर्ड सर्च करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं वेब डेवलपमेंट बिजनेस, वेब डेवलपमेंट अगर हम एक सर्च कर लेते हैं, हम क्लिक करके देखते हैं, तो ये बेसिकली हमें पूरा का पूरा सर्च करने के बाद बताता है। फॉर एग्जांपल इसने अब ये आपका जो है कीवर्ड्स को चूज करना शुरू किया। अब ये आपको बताएगा कि वेब डेवलपर, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना है, ठीक है, 56 की वैल्यू कितनी है, कीवर्ड इफेक्टिवनेस क्या आती है, ठीक है, नो क्लिक सर्चेस परसेंटेज कितनी है, ये आपको सारी चीजें बताएगा। अब आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड्स हैं आप उनको यहां पर देख सकते हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां देखना है कि कौन सा कीवर्ड आपकी जो है वेबसाइट के लिए सही है। उसका कंपटीशन जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि आप जितना उसको कम कंपटीशन वाले वर्ड को यूज करेंगे उतना ज्यादा जो है आप रैंक कर पाएंगे। ठीक है, कंपटीशन वाले वर्ड्स में तो और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने उसमें कंपटीशन में होती हैं, और वो बेसिकली बिग अमाउंट वैल्यू जो होती है कीवर्ड की वो भी बढ़ जाती है। जितना बड़ा कंपटीशन होगा उतना बड़ा कीवर्ड जो होगा वो उसके ऊपर चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कीवर्ड यूज करना है जो कीवर्ड का कंपटीशन भी ठीक हो, मतलब कि बहुत ज्यादा ना हो, मीडियम में हो, लेकिन उसकी कॉस्ट भी कम पड़े। तो आप इस टूल्स को यूज करते हुए अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे एसईओ के वर्ड्स का है या गूगल सर्च इंजन के है, इसके लिए आपको जो है पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो अभी हम पेड में नहीं जाएंगे। तो आप इस तरह से उनको रिसर्च कर सकते हैं। आप यहां पर आप कीवर्ड सर्च टूल, आप यहां पर कीजिए कीवर्ड रिसर्च टूल। ठीक है जी। तो बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स आएंगे, फ्री लिख देंगे तो सारे फ्री वाले दिखाएगा। देखिए फ्री कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज पेड। ठीक है, तो वो फ्री आपको थोड़ी देर के लिए दिखाएगा। द मोस्ट यूजेबल जो अभी आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है ये वाला, दिस इज ahrefs.com। आप इसके अंदर जो है अपने कीवर्ड्स को यूज कर, मतलब कि कौन सा कीवर्ड आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है, गूगल पे, बिंग पे, यूट्यूब पे या अमेजोन पे, आप कौन सी स्टेट है, मतलब कि कौन सी कंट्री के लिए कर रहे हो, आप वो भी चूज कर सकते हो। तो आप हर चीज को इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पे मांगते हैं रियल स्टेट। ठीक है, हमने यहाँ पर रियल स्टेट यूनाइट कीवर्ड को हमने सर्च किया। अब ये क्या करेगा, क्लाउडफ्लेयर आप सबको मालूम होगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए जो है उसकी अलग से एक वेबसाइट बनाऊंगा, सॉरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्लाउडफ्लेयर क्या है। ओके, अब इन्होंने क्या किया, कीवर्ड आइडिया फॉर रियल स्टेट। इन्होंने रियल स्टेट के लिए द फर्स्ट 20 कीवर्ड्स जो हैं वो चूज करके बताए हैं। रियल स्टेट हार्ड है, हार्ड का मतलब बहुत कंपटीशन है इसके अंदर, तो नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट बबल मीडियम है, ठीक है, 107 डे रियल स्टेट सेल कॉन्ट्रैक्ट, टेक्सास रियल स्टेट जो ये होते हैं ना, टेक्सास रियल स्टेट, ये आपको लोकल एसईओ में बेनिफिट करते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली रियल स्टेट कंपनी, तो ये दिल्ली वर्ड जैसे यूज होगा तो ये लोकल एसईओ के लिए आपको बहुत बेनिफिट देता है। तो आप इस तरह से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड्स, उसके कंपटीशन, आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से जो है आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। सो कीवर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट के लिए। आपने कीवर्ड चूज कर लिया, अब आप उस कीवर्ड के बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीजों को डिजाइन करेंगे। ठीक है, अपनी वेबसाइट को उसी हिसाब से तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद उसी हिसाब से उसे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिप जो हमारा था वो ये था कि आपको कीवर्ड सर्च जो है या कीवर्ड के ऊपर जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी करनी चाहिए।
सो दैट कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है वो उसी के हिसाब से आप बना सके और उसी हिसाब से गूगल जो है आपके कीवर्ड्स को उठाकर आपको रैंक कर सके। तो आपने अच्छी वेबसाइट डिजाइन तो कर ली है, लेकिन अगर उसमें आपने अच्छे कीवर्ड्स को यूज नहीं किया है तो वो आपके किसी काम की नहीं है, गूगल उसे रैंक नहीं कर पाएगा। और अगर गूगल उसे रैंक नहीं कर पाएगा तो आपके लिए वो वेबसाइट होना ना होना दोनों एक बराबर है। ठीक है जी। तो टिप नंबर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आपने कीवर्ड चूज कर लिया। अब कीवर्ड चूज करने के बाद अब आपको क्या चीज चाहिए, अब आपको उसका कंटेंट चाहिए। सो यू हैव मल्टीपल वेबसाइट जो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं। तो हम आज की वीडियो के अंदर चैट जीपीटी को यूज करेंगे। तो आप क्या कीजिए, चैट जीपीटी जो है आप उसमें जाइए, उसे लॉग इन कीजिए। अब आप चैट जीपीटी के अंदर जो प्रॉम्प्ट यूज करेंगे वो प्रॉम्प्ट इस तरह से यूज करेंगे कि चैट जीपीटी आपको एग्जैक्टली डेटा वैसे बना के दे। तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर लिखेंगे कि थिंक लाइक अ कंटेंट क्रिएटर। ठीक है जी। हमने चैट जेपीटी को ये बोल रहे हैं कि आप कंटेंट क्रिएटर की तरह सोचिए। ठीक है, थिंक लाइक अ कंटेंट क्रिएटर एंड राइट अ कंटेंट ऑफ रियल स्टेट वेबसाइट विथ कीवर्ड। अब आपने कीवर्ड जो आपने सर्च किया था, जो आप कीवर्ड आपने वहां पे रिसर्च किया था, आपको वो डालना है, रियल वेबसाइट विद कीवर्ड। ठीक है, अब आपने वहां पे कीवर्ड क्या किया, डेली रियल स्टेट, ठीक है, कंपनी। ठीक है जी, आपने ये उसका लिखा, तो आपने क्या बोला उसे, थिंक लाइक अ कंटेंट क्रिएटर एंड राइट अ कंटेंट ऑफ रियल स्टेट वेबसाइट, ठीक है, विद कीवर्ड डेली रियल स्टेट कंपनी। ठीक है, अब आपने इसको लिखा और आपने इसे क्लिक किया। अब कंटेंट आपको ये लिखकर देगा। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप वो देखिए, ये आपको दे रहा है। अब आप इसमें देखिए, इसने जितना भी कंटेंट बनाया है उसके अंदर आपके कीवर्ड फ्रेजेस को यूज किया है। ठीक है, ये देखिए, अ लीडिंग दिल्ली रियल स्टेट कंपनी, इन्होंने हेडिंग के अंदर आपके कीवर्ड फ्रेज को यूज कर लिया है। हेडिंग के अंदर कीवर्ड फ्रेज को यूज करने का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलरली इस वर्ड के लिए एसईओ को बोल रहे हैं कि ये मेरा जो है वर्ड, ये मेरा की फ्रेज वर्ड है और इसको लिखे। ठीक है जी। अब आपने डेली रियल स्टेट कंपनी, अब आप देखेंगे कि जहां पर रिक्वायर्ड है ये वहां पर ऐड कर रहा है। तो जब हम किसी भी की फ्रेज वर्ड को उस जगह पर लिखते हैं जहां पर वो रिक्वायर्ड होता है तो गूगल उसको अच्छा समझता है। लेकिन अगर आप सेम ही वर्ड को बार बार बिना किसी मतलब के ऐड करते रहेंगे तो उसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, और गूगल जो है कीवर्ड स्टफिंग को अच्छा नहीं समझता। तो यानी कि अगर आपको एक अच्छी एसईओ करनी है तो आपको गूगल के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड स्टफिंग इज नॉट अ राइट मेथड। तो जहां पर उसे कीवर्ड स्टफिंग मिलेगी ना, वो आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती जो है वो कीवर्ड जो है वो इसके अंदर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो चाहता है, मतलब कि मैं, अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं चाहता हूं कि इस वर्ड को रैंक करे, तो गूगल उसको अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट मानता है और वो आपको नहीं करता है। तो कंटेंट लिखते हुए आप किसी भी एआई टूल का यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन टूल्स मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हर बार कंटेंट लिखते हुए ध्यान रखिएगा कि आपके कीवर्ड फ्रेज जो हैं वो यूज हो, और कीवर्ड फ्रेजेस जो हैं वो स्टफ ना किए जाएं, यानी कि वो भरे ना जाएं। जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर दे। तो यानी कि एक पेज के अंदर आपका अगर 2 से 3 बार आपका कीवर्ड आ रहा है, इट इज गुड एनफ। आप ऐसा मत कीजिए कि जबरदस्ती हर लाइन के अंदर आप अपना कीवर्ड डालते जाएं। ऐसा बिल्कुल भी गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है कि अगर आप जबरदस्ती अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड फ्रेजेस को डाल रहे हैं तो वो उसे अच्छा नहीं मानता है। वो ये कहता है कि भाई आप जबरदस्ती इसको डाल रहे हो और आप मुझे पुश कर रहे हो, सो वी शुड नॉट यूज द वर्ड्स लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है।
अब वो हाई क्वालिटी कंटेंट आप ऊपर सजेस्ट या आंसर द पब्लिक या एआरएफ इन जैसे टूल्स को जो है यूज करते हुए आप बना सकते हैं। हमने आपको चैट जीपीटी को यूज करके दिखाया, अगर आपके पास कोई और टूल है जिसे आप यूज कर रहे हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। टूल्स लाइक ऊबर सजेस्ट, आंसर द पब्लिक, एआरएफ, ये वो फ्री टूल्स हैं जहां पर आपको सर्चिंग में हेल्पफुल चीजें मिल सकती हैं। अ रिच कंटेंट इज स्टिल अ किंग। आप जितने मर्जी एआई टूल्स को यूज कर लीजिए अपनी वेबसाइट को बनाने में, लेकिन अगर आप उसके अंदर कंटेंट को अच्छी तरह से यूज नहीं करेंगे तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आपके लिए प्रो टिप, टिप 2 में ये है कि आप जितना भी कंटेंट एआई टूल से लिखें उसको प्लीज सीधा प्लेस मत कर दीजिए वेबसाइट के अंदर। गूगल कैन एनालाइज कि आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आपने लिखा है या एआई से जनरेट किया हुआ है। गूगल डोंट एक्सेप्ट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन बाय प्योरली बाय एआई। वो कहता है आप एआई से लिखो लेकिन उसे मॉडिफाई भी करो सो दैट कि वो कंटेंट 100% एआई जनरेटेड ना हो। अगर आपने एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं डाला है तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करेगी ही करेगी। ठीक है जी। तो टिप नंबर 2 में कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट। आप कंटेंट को लीजिए, उसको उसमें डालिए, लेकिन उसको इस ढंग से डालिए जो रिक्वायर्ड है। कंटेंट के अंदर 3 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, आपका कीवर्ड फ्रेज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जिस कीवर्ड को लेकर आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं वो आपके कंटेंट के हेडर के अंदर होना चाहिए, होम पेज के कंटेंट के अंदर वो होना चाहिए। अगर वो उसके अंदर होगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म भी करेगी और वो चलेगी भी। आप किसी भी वेबसाइट को खोलिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर कोई भी गूगल में सर्च करते हैं, GWGLE, गूगल। ओह, तो ये कह रहा है क्रोम को यूज कीजिए, हम मना कर रहे हैं डोंट स्विच। तो हम मान लीजिए हमने यहां पर एक साइट डाली वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था, इफ यू पुट इट अ दिल्ली तो वो दिल्ली के अंदर आपकी वेबसाइट को लोकल एसईओ कर देगा। ठीक है, जैसे आपने यहां पे डाला वेब डेवलपमेंट कंपनी नियर मी। अब नियर मी में क्या है, आप जैसे ही नियर मी डालेंगे तो आपके आसपास जो कंपनीज होंगी ये उनको सर्च करेगा, या आपके आसपास जितनी भी कंपनीज होंगी ये उनको सर्च करके बताएगा कि आपके आसपास कौन कौन सी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज हैं। देखो ये आपको बता रहा है कि ये कंपनी यहां पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके अंदर आपको बताएगा कि ये कौन कौन सी कंपनी है जो आपके आसपास है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज लोकल एसईओ जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है जी, हमने वो कर दिया। अब आप देखिए कि इसने कीवर्ड क्या लिया है, वेबसाइट डिजाइनर इन दिल्ली। ये आपका कीवर्ड है, वेबसाइट डेवलपमेंट डेवलपर इन दिल्ली इज द कीवर्ड जो इन्होंने इसमें यूज किया। अब जब इन्होंने कीवर्ड इसके अंदर यूज किया तो आप देख रहे हैं ये कीवर्ड टाइटल में भी है। सो वेन एवर यू राइट एनी कंटेंट तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से मैच करना चाहिए। हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एग्जैक्ट एसईओ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरे एसईओ के ऊपर वो बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक वेबसाइट है, तो आप जब इस वेबसाइट को देखेंगे तो यहां पर इन्होंने अपने कीवर्ड्स का यूज किया हुआ है। फर्स्ट कीवर्ड तो इनका यहां आ गया, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, ये इन्होंने यहां पर कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, ये सिंगल कीवर्ड जो है इनके 2 काम कर रहा है। पहला वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग, दूसरा इन दिल्ली, यानी कि वो आपका लोकल एसईओ भी कर रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी टाइटल को यूज करें तो वो हमारा लोकल एसईओ। देखिए जैसे उसने वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, ये यहां पर वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, तो यहां पर इन्होंने कंटेंट में भी वेबसाइट डेवलपमेंट इज अ वर्ड विच दे यूज्ड एवरीवेयर, यहां पर इन्होंने यूज किया और यूज करके इन्होंने बताया। तो हमें क्या करना है, हमें कंटेंट तो लिखना ही लिखना है और अपने कीवर्ड फ्रेजेस को भी उसी तरह से यूज करना है। प्रो टिप यही है कि आप स्टफिंग ना करें। अब हम आते हैं टिप नंबर 3 के ऊपर। टिप नंबर 3 उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं। देखिए आज मार्केट के अंदर अगर आप टोटल एवरेज देखेंगे, हम यहां देख लेते हैं, सर्च करते हैं, वर्डप्रेस जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। तो हम यहां पर सर्च करते हैं और हम यहां पे देखते हैं हाउ मेनी वेबसाइट्स
डेवलप्ड, ठीक है, हाउ मेनी वेबसाइट्स डेवलप्ड इन वर्ड प्रेस, ठीक है। अब आप ये देखिए, एज अर्ली 2000 43.6% ऑफ ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट आर पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ठीक है। अब आप ये समझिए कि एक तरफ 43% एक ही ऐसी सॉफ्टवेयर है या एक ही ऐसा सीएमएस टूल है जिसने जो है 43.6% वेबसाइट्स जो है वो उसकी उस पर बनी हुई है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए आप, इतनी सारी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे यूज की हुई है, किसी ने .NET पे, किसी ने PHP पे, किसी ने रिएक्ट के ऊपर, किसी ने पाइथन का यूज किया है, किसी ने और अलग अलग टूल्स का यूज किया। तो यानी कि एक वर्डप्रेस 43.6%, रेस्ट इज ऑल अदर टूल्स। तो यानी कि वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं। और वर्डप्रेस की सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं क्या है? वर्डप्रेस जो है आपकी वेबसाइट को बहुत जल्दी एसईओ करवा सकता है, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट की बहुत जल्दी एसईओ करवा सकता है, उसका रीजन है, ठीक है। हम इसे बंद करते हैं और हम खोलते हैं अपनी एक वेबसाइट को यहां पर, ठीक है जी। हम इसको अलग से ले आते हैं, हम यहां पर हमारी एक वेबसाइट है, हम पहले उसको खोल लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेबसाइट जो हमारी बनाई हुई है और हमारी अपनी वेबसाइट है। और हम मतलब कि अगर जब हम काम करते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर एसईओ करना बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आसान है। तो हमारा जो टिप 3 है वो ये है कि हमें प्रॉपर एसईओ टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। अगर हम प्रॉपर एसईओ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छी तरह से प्रमोट कर पाएंगे, रैंक कर पाएंगे। तो अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस की साइट पे जाकर आप प्लगइन्स को यूज कीजिए, जो प्लगइन्स आपके लिए एसईओ कर सकते हैं। मार्केट के अंदर 2 प्लगइन बहुत ही फेमस है, वन इज योर्स एसईओ एंड अदर इज रैंक मैथ। ये दोनों टूल्स जो हैं ये बहुत ही बढ़िया टूल्स हैं एसईओ करने के लिए। ये आपकी वेबसाइट को बहुत जल्दी जल्दी एसईओ करते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक प्लगइन को यूज कर सकते हैं और ये प्लगइन जो है बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको किस तरह से अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है। ये लोकल और ऑनलाइन एसईओ दोनों के लिए ये हेल्पफुल है, यानी कि ऑफलाइन एसईओ, ऑनलाइन एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। तो आपको मैं दिखाता हूं जैसे हमने यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं पेजेस के अंदर, हम यहां पर ऑल पेजेस ओपन करते हैं, हम इसमें किसी भी एक पेज को देखते हैं। अब आप देखिए यहां पर आप एसईओ यूज कर रहे हैं, ये यहां पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। ऑरेंज मीन्स ओके, आप एसईओ हो जाएगा आपका पेज का, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है जी। ग्रीन मीन्स द बेस्ट, आप बेस्ट हैं, गुड हैं, ये तो आपका पेज उठेगा ही उठेगा एसईओ के अंदर। रेड मीन्स कि यू आर नॉट रेडी फॉर एसईओ। अब एसईओ के अंदर इंप्रूवमेंट है, व्हेन इट इज रेड यू नीड इंप्रूवमेंट, व्हेन इट इज ग्रीन इट मीन्स यू आर ओके, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ आउटगोइंग एंड इंटरनल लिंक्स, बैकलिंक्स, ये हम आगे बताएंगे क्या काम करते हैं, ठीक है। ये कितने हैं, ठीक है, हम इसमें वो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट रीडेबिलिटी स्कोर, यानी कि आपकी वेबसाइट का रीडेबिलिटी स्कोर कितना अच्छा है, एक्टिव है, पैसिव है, ये यूजर फ्रेंडली है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये उसके हिसाब से स्कोरिंग करता है और उसी के हिसाब से ये ग्रीन, रेड, येलो आपको देता है। तो आप अगर यूज्ड एसईओ का यूज कर रहे हैं तो ये साथ के साथ आपको बता भी रहा है कि सी दिस इज योर एसईओ स्कोर, तो आपको इसे इंप्रूव करना है तो इंप्रूव कर लीजिए, और अगर आपका ये स्कोर सही आ रहा है तो ठीक है, इसे चलते रहने दीजिए। हम अभी किसी एक पेज को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेज कर रहा हूं अबाउट अस, हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एडिटिंग मॉड्यूल के अंदर तो लेकर जाएगा, लेकिन उसके नीचे पूरा एसईओ का पैटर्न भी खोलेगा। ये एसईओ का पैटर्न दिख रहा है, तो ये पूरा वो भी खोलेगा। यहां पर मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, ये मेरी कंपनी का नाम है इश्ना एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। अब यहां पर मेरा सर्च अपीयरेंस कैसा आएगा, ये मेरा सर्च अपीयरेंस इस तरह से आएगा। दिस इज द सर्च अपीयरेंस इन गूगल, ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा सर्च अपीयरेंस आएगा।
किसी भी चीज को एसईओ करने के लिए हमें 3 चीजों का इस्तेमाल करना होता है। वन इज एसईओ टाइटल, अनदर इज मेटा डिस्क्रिप्शन एंड द कीवर्ड फ्रेज, फोकस कीवर्ड फ्रेज। ये 3 चीजें जो हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप फोकस कीवर्ड फ्रेज तो आपने हेरेफ से, ए हेरेफ से या अदर कीवर्ड से यूज करते हुए आपने वो बना लिया, तो आपने वो फोकस कीवर्ड यहां पर डाल दिया। ठीक है, अब आ गया एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल क्या होता है? जो आपको पेज के ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज इश्ना एंटरप्राइजेस वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टाइटल। अब हमने क्या किया, टाइटल हमारा क्या था? वो हमारा कीवर्ड फ्रेज था, इश्ना एंटरप्राइजेस। पेज का नाम क्या है? अबाउट अस, वो यहां पर आ रहा है। फिर हमने बीच में सेपरेटर यूज किया, देन वी यूज्ड साइट टाइटल। साइट टाइटल इज वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दिल्ली आप जैसे ही यहां पर लिखेंगे तो ये यहां पर भी चेंज होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, अब वी विल सी इट के इश्ना एंटरप्राइजेस वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, यहां पर है अबाउट अस इश्ना एंटरप्राइजेस वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली। सो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इज अवर साइट टाइटल एंड इन दिल्ली इज एडेड। अब यहीं पर आप नीचे देखेंगे कि एक स्कोर लाइन भी चल रही है, ये आपको बता रही है कि आपका टाइटल अच्छा है या बुरा है। अब मान लीजिए आप इसके अंदर टेक्स्ट को बढ़ाकर लिखते रहेंगे तो ये रेड हो जाएगी, ऑरेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने फोकस कीवर्ड यूज किया, आपने ये कीवर्ड यूज किया तो ये यहां पर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप एक अच्छा एसईओ जब अपने पेज का करते हैं तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग के अंदर एक स्टेप और ऊपर चले जाती है। तो आप अच्छी तरह से अपने कीवर्ड्स को यूज कीजिए, अच्छी रैंकिंग कीजिए, जिसकी वजह से वो है आपकी वेबसाइट जो है वो बढ़ने लग जाएगी, उसका जो रेशियो ऑफ सर्च है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हमने टिप नंबर 1 में क्या सीखा? हमने टिप नंबर 1 में ये सीखा कि हमें एक वेबसाइट को बनाते वक्त उसकी कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। उस कीवर्ड को रिसर्च करने से हमें पता लगता है कि हमारी वेबसाइट किस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा जो है वो रैंक करेगी। सेकंड टिप के अंदर हमने सीखा कि हमें उसी कीवर्ड फ्रेज को यूज करते हुए हम कैसे अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि हमारा कंटेंट जो है वो कीवर्ड फ्रेज को यूज करते हुए बनता है, हम कीवर्ड स्टफिंग से बचते हैं, और कीवर्ड स्टफिंग जब नहीं होती है तो हमारा पेज जो है वो रैंक होने में अच्छा लगता है। ठीक है जी, अब हमने वेबसाइट बना ली, हमने वेबसाइट डिजाइन भी कर ली, हमने वेबसाइट के लिए कीवर्ड सर्च भी कर लिया, हमने उसके लिए कंटेंट भी कर लिया, और हमने टिप नंबर 3 के अंदर उस पेज का एसईओ भी कर लिया गूगल्स की पॉलिसी या बिंग की पॉलिसी और उन सबके हिसाब से। एसईओ टूल में या फिर रैंक मैप के अंदर एक सबसे बड़ा जो फीचर है वो यूज एआई का है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज एआई जो है वो पेड वर्जन है, फ्री वर्जन में नहीं आता। पेड वर्जन में वो अच्छा यूज होता है, फ्री वर्जन में वो अच्छा यूज नहीं होता। तो इट इज नॉट सजेस्टेड टू यूज एआई इन फ्री वर्जन। ठीक है जी, तो हमने तीसरे टिप के अंदर सीखा कि एसईओ किस तरह से करा जा सकता है। द फोर्थ टिप इज व्हाट इज गूगल के अंदर रैंक करने के लिए आपको गूगल एनालाइजिंग टूल्स को भी यूज करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जाना है, गूगल के अंदर आपको जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम जैसे गूगल एनालिटिक्स खोलते हैं, एनालिटिक्स, ठीक है, गूगल खोलते हैं, तो आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाकर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। आपको हम वेबसाइट के अंदर बता देंगे कि किस तरह से अकाउंट बनता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो हम उसको यूज करते हुए हम अपने अकाउंट को सर्च कर सकते हैं। तो आपको भी अपना एक गूगल में अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप उस अकाउंट को यूज करते हुए आप जो है आगे जाकर अपनी चीजों को कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन के अंदर। अभी मैं एनालिटिक टूल खोल रहा हूं। ठीक है जी, आपका ये जो एनालिटिक टूल्स है, अब ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूजर आए, क्या इवेंट काउंट रहा, कौन सा यूजर कहां से आया। ठीक है, वो सारी चीजें बताएगा। एक्टिव कस्टमर कितना है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। आपने वेबसाइट बना ली, कंटेंट लिख लिया, आपने उसके लिए एसईओ कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है,
आपने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी वेबसाइट कितने लोग देख रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको उसी तरह से पता लगेगा जब आप गूगल एनालिटिक्स को उसके अंदर ऐड कर देंगे। सेम अगेन, अगर आप किसी भी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बना रहे हैं तो बहुत ही आसान है, आपको इसके लिए गूगल एनालिटिक्स का एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, उस प्लगइन को आप इंस्टॉल कीजिए और आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो अब प्लगइन्स के लिए आपको कहां जाना होगा? आप प्लगइन के लिए चाहें तो प्लगइन वाली साइट पे इसके अंदर जो गूगल के वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन का सेक्शन है, आप उस प्लगइन सेक्शन में जाइए और वहां पर ऐड प्लगइन्स कीजिए और ऐड प्लगइन्स के अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं। वंस द प्लगइन इज इंस्टॉल्ड, ठीक है, जब आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है तो आपको उसके अंदर जो है वो आपको अपना वो डालना पड़ता है, क्या कहते हैं, एक टैग। अब वो टैग कहां से आएगा? जब आप गूगल के एनालिटिक्स के ऊपर लॉगिन क्रिएट कर लेंगे, जब आपने वहां पे लॉगिन क्रिएट कर लिया तो आपको वहां पर सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, आप वहां पर जाएं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ सेटिंग्स में आते हैं, एडमिन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहां पर सब कुछ है उसका। ठीक है, आप हर चीज निकाल सकते हैं, आप उसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, तो आप उसके अंदर हर चीज निकाल सकते हैं, आप हर चीज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने एडमिन पे क्लिक किया तो एडमिन के अंदर मेरा ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर मेरा एक जीए अकाउंट होता है। जब हम किसी भी अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक जीए अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे ये मेरा अकाउंट आईडी है, दिस इज माय अकाउंट आईडी। ठीक है, हमने ये अकाउंट आईडी यूज कर रहे हैं तो हम ये जो गूगल डेटा प्रोसेसिंग आईडी होता है, हम इसी को यूज करते हुए हम आगे करते हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल के अंदर एक प्रॉपर्टी है आपकी, इश्ना एंटरप्राइजेस वेबसाइट आपकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का आईडी है 39491, ये एक आईडी है, अब ये देख सकते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी आईडी। ठीक है जी, आपका ये प्रॉपर्टी आईडी है। अब आप इस प्रॉपर्टी आईडी को कहीं पे भी जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको यहां पर प्लगइन को इंस्टॉल करना है, उस प्लगइन को जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद जो है आप इसको उसके अंदर प्लगइन्स के अंदर उसके अंदर यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसे दिखाता हूं ये बैकएंड पे काम कैसे करता है। जैसे हमारी ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट है, हम एक बार देखते हैं व्यू पेज सोर्स। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पर यहां पर आपको गूगल का वो दिखा रहा होगा। हम इसे एक बार सर्च करके देखते हैं, GOOGLE। आप ये देखिए, ये मेरी गूगल टैग मैनेजर की स्क्रिप्ट लगी हुई है, जी टैग की। ठीक है, ये मेरी जी टैग लगा हुआ है जिससे जो है गूगल मेरी वेबसाइट को एनालाइज करता है और वहां पर बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम इस पेज पे हैं, हमने यहां पर रीड मोर क्लिक किया, अब हमारा पेज एक एक्स्ट्रा खुल गया। ठीक है, हम एनालिटिक्स में जाते हैं, वापस होम पे जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है एक पेज यहाँ पर एक्टिव यूजर नजर आ रहा है, कंट्री नजर आ रही है। ठीक है, हमने कौन कौन से पेजेस खोले हैं, हमने मतलब कि जो यूजर गया है उसने कौन कौन से पेजेस खोले हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सी कंट्री से, ये सब। तो इसकी डिटेल हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। सो दिस इज द टिप इज, फोर्थ टिप इज कि आपको गूगल एनालिटिक्स के प्लगइन को यूज करना है और यूज करते हुए आपको उसे इसमें ऐड करना है सो दैट कि गूगल आपको ट्रैक कर सके और ट्रैक करके आपको बता सके कि भाई मैंने तुम्हें ट्रैक किया है और ये यूजर तुम्हारे पास आ रहे हैं। इससे क्या होता है, इफ यू हैव अ ई कॉमर्स वेबसाइट तो आपको और अच्छा पता लगता है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, एक नॉर्मल है, तो आपको पता लगता है कि भाई कौन सा यूजर आपके कौन से ज्यादा पेजेस को खोल रहा है, जो कि आप उन्हीं पेजेस के ऊपर दोबारा से कंटेंट को अच्छा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं, फॉर्म बिल्ड करने से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे आप यूज करते हुए ये सारी चीजों को कर सकते हैं। तो हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि दिस इज हाउ एनी वेबसाइट वर्क। ये कोई भी वेबसाइट जो होती है वो इसी तरह से काम करती है और हर जगह पर कहीं ना कहीं जो है गूगल के एनालिटिक्स लगे होते हैं जो उनको बताते रहते हैं कि भाई कहां पर हो। तो यू सी एपीआई इज गूगल प्लेटफॉर्म, स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है, जिससे वो ले रहा है। क्लाउडफेयर हमने बताया था, दिस इज अगेन अ वन स्क्रिप्ट फॉर क्लाउडफेयर। क्लाउडफेयर क्या है वो हम बाद में बताएंगे कभी, बट एवरी वेबसाइट यूज गूगल एनालिटिक्स टू एनालाइज देयर वेबसाइट। चलिए, अब यहां तक तो हो गया।
हमने वेबसाइट भी बना ली, हमने सब कुछ कर लिया, हमने एसईओ भी कर लिया, हमने एनालिटिक भी कर लिया। प्रॉब्लम ये है कि मेरी वेबसाइट जो है वो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जब हम पूरी वेबसाइट को तैयार कर लेते हैं तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, विच इज फिफ्थ टिप। एक ऐसा एस्पेक्ट जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपके पेज की परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, आप वेबसाइट बना ली, आपने सब कुछ अच्छा अच्छा लिख लिया, सब कुछ गूगल के हिसाब से कर लिया, तो गूगल कहता है कि भाई आपने सब कुछ मेरे हिसाब से कर लिया है, लेकिन आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। तो जब तक वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मैं आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करूंगा, क्योंकि कस्टमर आपके पास जाएगा, पेज खुलेगा नहीं तो काम होगा कैसे। तो इसलिए गूगल कहता है कि जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप होता है, हाउ योर वेबसाइट इज परफॉर्मिंग। अगर आपकी वेबसाइट परफॉर्म अच्छी तरह नहीं कर रही है तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। आपने खूब सारी मेहनत कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी पेज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो गूगल कहेगा कि भाई मैं ना चला रहा तुम्हारा पेज। ठीक है, कस्टमर सर्च करेगा और उसके बाद जो है मैं तुम्हारे पेज तक लेकर जाऊंगा और वहां पर आकर वो कहेगा कि भाई पेज ही नहीं खुल रहा। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी वेबसाइट परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। परफॉर्मेंस दो पैरामीटर्स पे चेक होती है। वन, कि पेज की परफॉर्मेंस स्पीड कैसी है। सेकंड, कि पेज कितना मोबाइल फ्रेंडली है। आज की डेट में हम सब जानते हैं आज मोबाइल वर्ल्ड है। मोबाइल वर्ल्ड इन द सेंस कि हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, जिसके थ्रू वो सर्च भी करता है और जिसके थ्रू जो है वो अपनी वेबसाइट को देखता भी है। तो हम डेस्कटॉप लैपटॉप्स पे बहुत कम देखते हैं किसी भी चीज को, हम मोबाइल फोन पे बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं। तो हम अगर वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें उस तरह के थीम्स को इस्तेमाल करना है जो लाइट वेट हो। लाइट वेट थीम्स का मतलब वो थीम्स जो बहुत जल्दी जल्दी खुले। ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी खोलेंगे तो आपका पेज का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, जैसे इसके अंदर है, हमने यहां पर एलिमेंटर यूज किया। एलिमेंटर इज अ प्लेटफॉर्म टू एडिट। ठीक है जी, वो बहुत ही लाइट वेट अपने वो बनाता है। अब मान लीजिए हमने यहां पर एक पेज खोल लिया, मैं इसको पेज को कर रहा हूं एडिट विद एलिमेंटर। ये देखिए यहां लिखा हुआ आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, तो मैं पेज को एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर पेज ओपन करता हूं। अब एलिमेंटर क्या है, ये एक तरह का एडिटर है जो वर्डप्रेस के अंदर, अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो आपको ये पता होगा। अगर आपको वर्डप्रेस यूज करना नहीं आता है तो आप मेरे ही चैनल के ऊपर एक वेबसाइट पे जाइएगा, वीडियो सर्च करिएगा, हाउ टू डेवलप अ वेब पेज, ठीक है, इन वर्डप्रेस, तो उसके अंदर आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, जब आप अब ये पेज बना रहे हैं, आप देखिए आपने ये पेज बना दिया। ठीक है, अब आपने ये सारे पेज को देख लिया, यहाँ पर ये हेडर है, ये यहाँ पर वेबसाइट है, ये आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, ये आपका एक्चुअल पेज है। ठीक है, तो आपको यहां पर ऑप्शंस मिलती हैं कि आप अपने पेज को किस तरह से देखना चाहते हैं, मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, व्यू पेज। ठीक है, आप व्यू पेज पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पेज का व्यू देता है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका पेज कैसा नजर आ रहा है। वर्डप्रेस, एलिमेंटर या कोई और भी वर्डप्रेस का जो भी थीम है, वो आपको जो भी वेबसाइट बना के देता है वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाकर देता है। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट का मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को किसी भी तरह से देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छी बनी हुई है। ठीक है, आपको मोबाइल पे वो कैसे ओपन हो रही है या वो जनरल कैसे दिख रही है, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें। तो आप उसके अंदर कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए, आप वापस पेज पे आ जाएंगे। पेज पे आएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा। सॉरी, हम एडमिन पैनल में चले गए, एडमिन पैनल से हम वापस बाहर आते हैं। तो एलिमेंटर जो है वो आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब आप चाहें तो उस वेबसाइट को आप मोबाइल में देख सकते हैं, टैब में देख सकते हैं, आप किसी तरह से भी देख सकते हैं। वो वेबसाइट के पेजेस को उसी तरह से कन्वर्ट करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपको हर चीज बहुत ही मोबाइल फ्रेंडली बनाता है। और आप यहाँ पर देखिए हर पेज का एसईओ स्कोर, उसकी एसईओ टूल, सब कुछ आपको वो यहीं पर दिखाता रहेगा। सो आप जब भी किसी पेज को डिजाइन करें तो उस पेज को डिजाइन करते हुए हम हमेशा ये ध्यान रखें कि वो पेज जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो मोबाइल फ्रेंडली पेज है
तो हमारे लिए वो सबसे बढ़िया चीज होती है, क्योंकि गूगल उसे बहुत अच्छा पसंद करता है, जो कि मोबाइल फ्रेंडली होती है। सो फिफ्थ टिप, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको प्लगइन वो यूज करना है जो प्लगइन्स आपके लिए रिक्वायर्ड हो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस इज बाय डिफॉल्ट जो है वो उन प्लगइन्स को इनबिल्ड करके रखता है और वो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये वाली वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। तो उसको देखने के लिए हम अपनी वेबसाइट को यहां ओपन करते हैं। सॉरी, हमने गलत वेबसाइट ओपन कर दी। हम उसको ओपन करते हैं यहां पर और हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है जी, enterprises.com। अब ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है जी, हम इसको बंद करते हैं और हम यहां पर इसको जो है अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे, हम ब्राउजर को व्यू में लेकर आते हैं। ठीक है, मैं इसे छोटा कर रहा हूं, हम वैसे पेज को भी कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आप इसे स्क्रॉल करते चले जाओगे आप देखोगे मेन्यू गायब हो गया। दिस इज व्हाट टैब। अब मेन्यू कहाँ है, वो यहां आ गया। आप यहां से उसी मेन्यू को देख सकते हैं जो मेन्यू वहां था। और जैसे ही आप इसे और छोटा करेंगे, यानी कि आप इसे मोबाइल फोन के उसमें लेकर आ जाएंगे, तो इसका मेन्यू उतना ही रिस्पॉन्सिव होता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट, आप देखिए पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो एक अलाइंड में है, ऐसा नहीं है कोई चीज इधर उधर भाग रही है। सो जब भी आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने जाते हैं तो आपको 5 चीजों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी। फर्स्ट, आपको अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना है अपनी वेबसाइट के लिए। सेकंड, आपने जिस कीवर्ड को रिसर्च किया उसके बेसिस के ऊपर आपको कंटेंट लिखना है। अगर आप वो कंटेंट जो है कीवर्ड के बेसिस पे लिखेंगे तो गूगल जो है आपकी वेबसाइट को अच्छी तरह से रैंक करेगा। ठीक है, आपने कीवर्ड यूज कर लिया, आपने कंटेंट अच्छी तरह लिख लिया, आपको एक अच्छा एसईओ करना है अपने पेजेस का। जब आप अपने पेजेस का अच्छा एसईओ करेंगे किसी भी प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए, तो उसका जो रिस्पॉन्सिव मेथड है वो बहुत अच्छा आएगा और आपको जो है वो वेबसाइट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रैंक करने में हेल्प करेगी। आपने फोर्थ ऑप्शन, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए है, कि आपने अगर वेबसाइट कोई बनाई है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो वेबसाइट आपने बनाई है उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो परफॉर्मेंस के लिए हमें क्या करना है, हमें गूगल एनालिटिक्स का यूज करना है, जहां पर हमें यह पता लगे कि आपकी वेबसाइट जो है कितने लोग देख पा रहे हैं। ठीक है जी, और उस पे किस तरह से वो कौन कौन से पेजेस पे जा रहे हैं। ठीक है जी, नाउ फिफ्थ ऑप्शन इज हाउ टू परफॉर्म। तो परफॉर्म करने के लिए हमने आपको बताया कि आपको अपने पेजेस के अंदर, अगर आप वर्डप्रेस में हैं तो आपको उन प्लगइन्स का इस्तेमाल करना है जो प्लगइन्स आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम स्पीड कैसे चेक करेंगे, हम जीडी मैट्रिक्स की वेबसाइट पे जाते हैं। जीडी मैट्रिक्स बेसिकली वो वेबसाइट है जो बताती है कि किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया https:/, हमने यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट डाली ishnawebtech.com। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे डाल दिया टेस्ट नाउ। अब ये क्या करेगा, ये अलग अलग सर्वर्स पे, जैसे ये मेरा टेक्स्ट सर्वर लोकेशन जो है वैनकूवर कनाडा है, क्रोम का ब्राउजर यूज कर रहा है ये मेरी वेबसाइट को देखने के लिए। ओ, अभी जो है शायद एनालाइज नहीं हो पा रहा है, मे बी देयर इज सम इशू। तो हम HTTP दोबारा से करते हैं और दोबारा से देखते हैं कि क्या ये इसमें ना कर इसमें कर पा रहा है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट को क्रोम के ब्राउजर पे भेज देगा किसी दूसरी जगह पर प्रॉक्सी वेब सर्वर के थ्रू, और वहां पर आपकी वेबसाइट का डेटा को फेच करेगा और ये देखेगा कि ये पेज कितनी देर में खुल रहा है, और जितनी देर में ये पेज खुलेगा ये उसके हिसाब से उसकी डिटेल निकाल कर देगा। अभी आप यहाँ देखिए कि फेचिंग द साइट आ रहा है। इसे साइट क्यों नहीं मिल रही है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये साइट जो है ये मूवेबल टू अनदर पेज है। तो हम इसको हटाते हैं, ये मूवेबल टू अनदर पेज है, तो हम यहाँ पे https://ishnaenterprises.com। ठीक है जी, इसने एडिंग जॉब टू क्यू लगा दी है। इसमें देख लेते हैं, कुछ नहीं एनालाइज आया बिकॉज वो पेज फॉरवर्डेड है।
तो हम इसमें देखते हैं। सो इट इज फेचिंग अ इंफॉर्मेशन। जी आप देखिए इसके अंदर क्या करता है, इसमें ये वेब फॉन्ट्स की ऑप्टिमाइजेशन देखता है। अब इसने हमारी जिस साइट को स्क्रॉल किया उसका इमेज स्क्रीनशॉट यहां पर दिखा दिया कि आपको बताने के लिए कि मैं एक्चुअल में उस वेबसाइट को देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि दिस इज डमी, दिस इज एक्चुअल। तो किसी भी साइट की परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो विद इन अ वन क्लिक कस्टमर को आपके ऑप्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ओके, तो इन्होंने कर दिया लेटेस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेटेड किस डेट में हुई है। परफॉर्मेंस इज बी, नॉट बैड बट इट इज गुड। परफॉर्मेंस का पैरामीटर 75% आ रहा है, इट इज ओके। ठीक है, स्ट्रक्चर इज 87% आ रहा है, एलसीपी इज लो काउंट वैल्यू। ठीक है, ये मेजर करता है लार्जेस्ट कंटेंट एलिमेंट जो है वो आपका कितनी देर में हुआ है, 2.6 सेकंड में। जनरली जो गूगल मांगता है वो 1.8 मांगता है। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा हायर साइड पे है। ठीक है, दिस विल टेल यू कितने मिली सेकेंड्स के अंदर, 87 ms, इट इज ओके। ठीक है, सीएलएस इंडिकेट्स लेआउट शिफ्ट एक्सपीरियंस, हमारे इसमें नहीं है, इट इज लीगल। अब आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको नहीं देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये नहीं देगा। तो हम एक बार लॉग इन करके भी देख लेते हैं। सो वी लॉग्ड इन और ये रही हमारी परफॉर्मेंस। अब आप समझिए ये पेज जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हर चीज बताएगा, मिड लो क्या क्या एरर आ रहे हैं, पेलोड ज्यादा है, एक्सेसिव डोम साइज है, सर्विस स्टैटिक एसिड्स मीडियम है, ठीक है लेकिन मीडियम है, इमेजेस हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, अब आप यहां पर आ जाइए। बेसिकली दिस इज द कंप्लीट पैरामीटर्स, ये आपको हर चीज बताएगा। अब यहां पर देखिए कंटेंट कितना खुला, परफॉर्मेंस कितने सेकंड्स और कितने नहीं है, मच लॉन्गर देन रिकमेंडेड, स्पीड इंडेक्स 1.8 होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, इंटरेक्टिविटी इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो पेज की स्पीड अगर आपको चेक करनी है तो जीटी मैट्रिक्स पे जाइए, वो आपको पूरे वेब वाइटल्स देगा और वो हर तरह से देगा, वाटरफॉल तक वो दिखाता है आपकी वेबसाइट का कि क्या वाटरफॉल आ रहा है, उसका क्या वैल्यू निकल रही है, क्रक्स की, डेटा पॉइंट्स की क्या, वो हर चीज स्ट्रक्चर सबको समझाता है। सो आज के वीडियो के अंदर जो हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको यूज कीजिए। आई गिव यू ए गारंटी कि आपका पेज रैंक होने लग जाएगा। तो फटाफट से कुछ मत कीजिए, अपनी साइट को ओपन कीजिए और आप इस जीटी मैट्रिक्स पे डालिए और आप इस पर देखिए कि कौन कौन सी चीज जो है वो आपको इफेक्टिव दे रही है और आप उसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए जी, 5 पॉइंट्स को आप परफॉर्म कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, फिर कमेंट्स में बताइएगा कि इन 5 पॉइंट को इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी वेबसाइट गूगल पे क्या परफॉर्म कर रही है और कैसे परफॉर्म कर रही है। आई होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और उसमें जो हमने आपको टिप्स दिए हैं, आपने उन टिप्स को यूज करते हुए आप इन चीजों को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये तो हमने कुछ चीजें आपको बताई थी, लेकिन आप इन्हें यूज करना शुरू करेंगे तो स्लोली और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी साइट जो है वो गूगल पे रैंक होना शुरू हो गई है और गूगल ने जो है आपके कंटेंट को जो है आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिस विल हेल्प यू। यह आपकी लीड जनरेट करेगी, आपकी वेबसाइट को रैंक करेगी, आपके कस्टमर को वो सारी चीजें देगी जो कि वो ढूंढ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी से भी शेयर कीजिए जो कि वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि वो अपनी वेबसाइट्स को या फिर अपने कस्टमर की वेबसाइट्स को रैंक नहीं कर पा रहे हैं। I need deep thoughts, yo hay takin ni pa ano bang ka o ka no ka, they can hide